Hello guys, welcome to Anonymous Study with me। तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट कंट्री जिसकी इंडिया के साथ वाटर बाउंड्री शेयर होती है, मालदीव्स। ठीक है, लोकेटेड इन अरेबियन सी में है ये। मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ कोरल आइलैंड से की सीरीज से मिल के बना हुआ है मालदीव्स। ठीक है, कोरल क्या होता है? कोरल एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सर्वाइव इट्स लाइफ ऑन सिम्बायोटिक प्रोसेस। ठीक है, ये अपना लाइफ स्पैन सिम्बायोटिक प्रोसेस पे बिताता है। कोरल एंड जोक्स एंड थैली एल्गी। ठीक है, ये एक टाइप की एल्गी होती है। ये कोरल एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये घास टाइप में होता है समुद्र के तल में। ठीक है, और ये मालदीव्स के आसपास मतलब कि जो लैंड है ना उसके लगता हुआ है। एल्गी इसके ऊपर इसके ऊपर ही रहती है, कोरल के ऊपर। कोरल रीफ बोलते हैं हम इसे। ठीक है, इसके ऊपर एल्गी कोरल से अपना फूड लेती है और कोरल एल्गी से अपना फूड लेता है। ठीक है, और फिशेस वगैरह के भी काम आते हैं कोरल रीफ छुपने के लिए। ठीक है, घास वगैरह होती है तो उसमें छुप जाते हैं, बड़ी बड़ी होती है ये। ठीक है, कोरल वैसे तो कलरफुल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है ओशियन का बाई अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस से राइज हो गया है। जिसकी वजह से क्या किया, कोरल रीफ ने जो एल्गी है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया अपनी बॉडी से। एल्गी जो इसके ऊपर रहती थी उसको इसने रिमूव कर दिया, और कोरल का उसकी वजह से कलर कैसा हो गया, वाइट। ठीक है, इंडिया एंड मालदीव्स आर कनेक्टेड बाय 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है हमारा, ये लेटीट्यूड लाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग 9 डिग्री चैनल है जो इंडिया और मालदीव्स को कनेक्ट करता है। और 9 डिग्री चैनल को क्या बोलते हैं, मिनिकॉय चैनल भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल, कोरल की इम्पोर्टेंस क्या है? 60% मेडिसिन ऑफ कैंसर मेड अप ऑफ कोरल्स। जो कैंसर की दवाई है वो 60% कोरल कोरल से बनती है। कोरल्स आर गुड फॉर टूरिज्म। जापान है जैसे कंट्री, वहाँ पे भी कोरल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी कोरल आइलैंड से ही मिलके बना है, तो वहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी अच्छा है। मालदीव्स में भी काफ़ी अच्छा है टूरिज़्म। फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में क्या क्या अवेलेबल है? ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यू, आइलैंड एंड प्लेन्स। ठीक है, माउंटेन्स इसमें पॉइंटेड भी हैं, और जैसे कि टिप ना होके जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं तो ऐसे प्लेट्यू भी पाए जाते हैं। उनकी मतलब कि स्टीप पीक नहीं होती, एक प्लेन सा एरिया आ जाता है एक हाइट पे जाके, उसको हम बोलते हैं टेबल प्लेट्यू। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे अब, ये बनते कैसे हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले फोल्डिंग माउंटेन्स। फोल्डिंग माउंटेन्स आर द न्यूएस्ट माउंटेन्स। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, वो भी न्यूएस्ट माउंटेन है और फोल्डिंग माउंटेन ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस। अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर डाउन में अगर हम डीप में जाते हैं तो लिथोस्फीयर आता है। लिथोस्फीयर के बाद प्लेट्स आती हैं। प्लेट्स के 100 से लेके 400 किलोमीटर तक हम और डीप में जाएंगे तो एस्थेनोस्फीयर आ जाएगा, जिसमें कि पाया जाता है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल होता है, और वो रेडियो एक्टिव भी होता है। मेटल जो है वो अर्थ में जो प्रेजेंट होता है वो पिघल जाता है अबाउट 100 से 400 किलोमीटर के बीच में, और उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये प्लेट्स क्या हैं, ये सेपरेट करती हैं लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर को। ठीक है, जो स्टार्टिंग में थी लगभग स्टार्टिंग में जैसे कि हम माना जाता है कि अर्थ की स्टार्टिंग से एक ही प्लेट हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसका डिवीजन होता गया, पार्ट्स में ब्रेक करती गई, तो अब ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स मेजर पार्ट्स माने जाते हैं इस प्लेट के, और वो कॉन्टिनेंट भी बनाते हैं मिलके। ठीक है, एरिया बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर इज कॉल्ड प्लेट्स। देर आर 7 मेजर प्लेट्स कवर्ड द होल अर्थ। व्हेन मैग्मा मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल, हॉट मैग्मा ड्यू टू लो डेंसिटी। अब एक चीज़ पढ़ी होगी आपने फिजिक्स में, डेंसिटी। ठीक है, जिस चीज़ की डेंसिटी लो होती है वो फ्लोट करती है सरफेस पे, और जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो सिंक कर जाती है, मतलब डूब जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये मोल्टन मैग्मा है,
इसमें कुछ कोल्ड होता है, कुछ हॉट होता है। जिसकी जो कोल्ड होता है उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो सरफेस पे आने की कोशिश करता है, और जिसकी डेंसिटी जो हॉट होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो अर्थ के सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। जो हॉट होता है उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो सरफेस पे आने की कोशिश करता है, जो कोल्ड होता है वो नीचे जाने की कोशिश करता है। इस वजह से क्या होता है, मैग्मा में मूवमेंट होती है, कोल्ड की डाउनवर्ड, हॉट की अपवर्ड। तो इसके इफेक्ट से क्या होता है, प्लेट्स में भी मूवमेंट होती है अप एंड डाउन, ठीक है। और ये पूरा लिथोस्फीयर को भी फिर मूव कराता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक का रीज़न यही होता है, जो मैग्मा होता है उसके मूवमेंट की वजह से लिथोस्फीयर में भी अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होता है। और इस मैग्मा के फ्लो के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। जो हॉट ऊपर जाता है और कोल्ड नीचे आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। दिस फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, ठीक है। व्हेन और फोल्डिंग माउंटेन्स कब बनते हैं, जब जैसे कि मैंने बताया अभी 7 प्लेट्स हैं, जब 7 मेजर प्लेट्स हैं, व्हेन 2 प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। प्लेट 1 इज मूविंग टूवर्ड्स राइट एंड प्लेट 2 इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। कोलाइड्स कॉल्ड कन्वर्जेंट फोल्ड ऑफ माउंटेन फॉर्म्स। कन्वर्जेंट मोशन हो गया ये दोनों प्लेट्स का एक दूसरे की तरफ, तो इसकी वजह से क्या बन गए, फोल्ड्स बन गए, इसलिए इनको बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन्स। एग्जाम्पल, हिमालय फॉर्म हुआ है यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के कोलिजन से। हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, हिमालय की हाईएस्ट 8848 मीटर ओल्ड जो हाइट थी, 8850 मीटर 8850 मीटर वो न्यू हाइट है। एडीज माउंटेन formed by collision of South American and Nazca plates, ठीक है। शिलोंग प्लेट्यू is located in Sikkim state, formed by collision of Aravalli Indian plates and Eurasian plates. Aravalli Indian plates found in Gujarat started from Haryana, then Delhi, moving downwards to Rajasthan, then up to Gujarat, ठीक है। Aravalli Indian plates and Eurasian plates. Eurasian plates are in the eastern region of India, which collides with the Australian plates and form the Himalayan mountain, ठीक है। तो शिलोंग प्लेटो भी बनेगा यूरेशियन प्लेट्स और अरावली इंडियन प्लेट्स के कोलिजन से। देन सेकंड टाइप का माउंटेन हो गया ब्लॉक माउंटेन। अभी हमने पढ़े थे फोल्डिंग माउंटेन्स, वो कैसे बनते हैं, प्लेट्स के कोलाइड होने से। ये ब्लॉक माउंटेन, प्लेट में क्या, ड्यू टू द मूवमेंट इन मोशन इन प्लेट क्रैक्स डेवलप, क्रैक्स बन जाते हैं प्लेट के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्लेट होती है, उसमें क्रैक आ जाते हैं। क्रैक आने के बाद क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है, और जो ब्रोकन पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर जाता है, बिकॉज ये जो लेफ़्ट जो पोर्शन होता है उसमें उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो नीचे की तरफ सिंक करने की कोशिश करता है, और ब्रोकन पार्ट ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करता है, ठीक है। प्लेन पार्ट, इसका जो बचा हुआ पार्ट प्लेन पार्ट है उसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। एंड एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, साल्ट रेंज इन पाकिस्तान, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। सतपुरा रेंज इन इंडिया एंड सियारा नवादा इन यूएसए, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन के। थर्ड टाइप का हम पढ़ेंगे वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म्ड बाय वल्कनाइजेशन, मैग्मा ट्राइज टू कम आउट। जो हमने भी बताया एस्टेनोस्फीयर में मैग्मा होता है वो हॉट एंड कोल्ड होता है, लेकिन जब उसमें प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो जो क्रैक्स बने हैं वो उनमें से बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल है इसका किलिमंजारो अफ्रीका, इंडोनेशिया में भी हैं, पाए जाते हैं ऐसे माउंटेन्स, अफ्रीका में भी एंड जापान में भी।
रेजिडुअल माउंटेन्स, ये लास्ट टाइप के माउंटेन्स हैं, फॉर्म्ड बाय इरोजन। दीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स। कैसे होते हैं ये, जैसे ये हमारे न्यूएस्ट माउंटेन बने, विद ड्यू टाइम क्या होगा, रेन्स होती है, हिल पे टॉप पे कम ही होती है क्योंकि ये प्रेशर यहाँ ज़्यादा डेवलप होता है, रेन्स होंगी और सनलाइट भी यहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन काफ़ी रैपिड होता है। पहले ये इधर से ब्रेक करना स्टार्ट होते हैं, फिर ऊपर का जो टॉप होती है वो भी धीरे धीरे इरोज होना स्टार्ट हो जाती है और पहाड़ ख़त्म हो जाता है, जो कि अरावली की पहाड़ियों में हमारा हो रहा है। अब काफ़ी कम हाइट रहेगी है अरावली रेंजेस की। प्रीवियसली फोल्डेड माउंटेन्स, ये भी फोल्डेड माउंटेन्स से ही बने थे, लेकिन ड्यू टू इरोजन ये रेजिडुअल माउंटेन्स बन गए हैं। हिमालय, हिमालय के अब ये टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हो गए हमारे, अब यहाँ से हिमालय शुरू होगा। हिमालय इज़ द यंगेस्ट एंड हाईएस्ट फोल्डिंग माउंटेन। इट्स हाइट इज़ 8,850 मीटर, लोकेटेड इन नेपाल। नेम ऑफ दिस माउंटेन इन नेपाल इज़ सागर माथा। नेपाल में सागर माथा बुलाया जाता है हिमालय माउंटेन को, और चाइना में कोमो लुगमा। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, हाइट अभी बता दी 8,850 मीटर, एंड लेंथ इज़ अबाउट 2,400 to 2,500 किलोमीटर। ठीक है, हाइट मीटर में है बट लेंथ किलोमीटर में है। इंडिया में वेस्ट से स्टार्ट होता है ये जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में लगभग 500 किलोमीटर का हिमालयन रीजन है। ईस्ट तक जाता है, ईस्ट तक फैला हुआ है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश में इसका लगभग 300 किलोमीटर का पोर्शन है। जैसे ये हमने फिगर से समझाया हुआ है, ये हमारा हो गया वेस्टर्न पार्ट, ये ऐसे जाता है यहाँ पे पूरा यहाँ तक फैला हुआ है इंडिया में। ये है जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत बोलते हैं हम इसको, और ईस्टर्न रीजन में है नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, इसकी लेंथ अबाउट 2,500 किलोमीटर है। ओरिजिन ऑफ हिमालयास, अब ये हिमालयास बने कैसे थे, इसकी दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, गिवन बाय एल्फ्रेड वैगनोर। एल्फ्रेड वैगनोर ने इसकी एक थ्योरी दी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ही सेड दैट देयर इज़ ए टेथीज सी, टेथीज सी है, इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होता है बहुत सारा। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेशन फोर्सेज, इस यहाँ पे कंप्रेशन फोर्सेज लगते हैं, सेडिमेंट राइजेज, जो सेडिमेंट का ये डिपॉजिट था टेथीज सी, ये राइज करना स्टार्ट होता है, राइज किया, सो हिमालयन फॉर्म्ड। इस राइज की वजह से जो लैंड थी इसके ऊपर वो अपलिफ्ट हो गई। ठीक है, और हिमालय क्रिएट हो गया। सेकंड थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो भी हमने पीछे पढ़ी भी है, गिवन बाय हैरी हेस। ठीक है, ये हैरी हेस ने दी थी। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी थी एल्फ्रेड वैगनोर ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम उसमें भी पढ़ते हैं, आइस एज जो मूवी है उसमें भी हम पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वैगनोर ने। और टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, वो थी हैरी हेस थ्योरी, हैरी हेस ने दी थी वो। ही सेड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स, यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म्ड हिमालयन फॉर्म्ड हिमालय। दो प्लेट्स अभी हमने पढ़ी, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इनका जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और ये फोल्डिंग माउंटेन्स बनाते हैं तो वो बनता है हिमालयन माउंटेन। ईस्टर्न रीजन हैज़ हाई रेनफॉल, फॉरेस्ट एरिया एंड बायोडाइवर्सिटी। डिवीजन ऑफ पेनगिया, पेनगिया मैंने आपको बताया था कि एंशियंट टाइम्स में क्या था, अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, एक ही प्लेट होती थी जिसको हम पेनगिया बोलते थे। कॉन्टिनेंट्स ऑफ एंशियंट टाइम्स, नाउ प्लेट्स। ठीक है, अब प्लेट्स का डिवीजन, प्लेट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, एंगारोलैंड एंड लॉरेंटिया। ठीक है, ये एक टाइप की प्लेट हो गई। इसमें आती है हमारी यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। सेकंड इज़ गोंडवाना लैंड, ये दूसरे टाइप की प्लेट्स हैं। इसमें साउथ अमेरिकन प्लेट आती है, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, एंटार्क्टिका। एंड लास्ट इज़ द लार्जेस्ट
प्लेट ऑन अर्थ, पैसिफिक ओशियन प्लेट, ठीक है। और हम इनको कॉन्टिनेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं, एंटार्क्टिका, पैसिफिक। हिमालय इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हिमालय रीजन में आपको बताऊंगा, फिगर में समझाऊंगा कहाँ पे आता है। और इंडस रिवर लेफ्ट टूवर्ड्स वेस्ट फ्लो करती है हिमालयन माउंटेन से, और नेपाल में हिमालय माउंटेन है, तो उसके लेफ़्ट से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर, और वो जम्मू लेह लद्दाख होके जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। और ब्रह्मपुत्र उसके राइट से क्रिएट होती है, और वो पैरेलल फ्लो करती है इंडिया के, और अरुणाचल में जाके वो इंडिया में एंटर कर जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़। हिमालयाज़ का डिवीज़न कैसे पढ़ते हैं हम, ठीक है। 3 डिवीजन्स बनाते हैं। ये फर्स्ट रेंज होगी, फर्स्ट डिवीज़न, ये सेकंड डिवीज़न, ये थर्ड डिवीज़न, ठीक है। ये तो हो गए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़। अब हम वर्टिकल भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, ठीक है। बताएंगे कि कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ से फ्लो करती हैं। ये वर्टिकल डिवीज़न हो गया। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न में हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज़, दैट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट। ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला है, जो जम्मू कश्मीर की तरफ है, ये है हमारा इनर मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालयाज़। देन मिडल हिमालयाज़, और सबसे जो बॉटम में होता है उसको बोलते हैं शिवालिक माउंटेन्स, शिवालिक हिमालयाज़, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स करते हैं कश्मीर, कुमायूं, नेपाल एंड असम। समझ ही गए हो गया, कश्मीर, कुमायूं, देन असम एंड नेपाल। ग्रेटर हिमालयाज़, मेजर पार्ट ऑफ हिमालयाज़, एवरेज हाइट कितनी होती है ग्रेटर हिमालयाज़ की, अबाउट 600 मीटर, ये एवरेज हाइट है, हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़ की एवरेज हाइट है ये। रेंज स्टार्ट होती है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। नंगा पर्वत है इन जम्मू कश्मीर, नामचा बारवा है इन अरुणाचल प्रदेश। माउंटेन पीक्स ऑन ग्रेटर हिमालयाज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट पढ़ रहे हैं हम। अब ये था वेस्ट टू ईस्ट, अब हम माउंटेन पीक्स के बारे में स्टडी करेंगे ईस्ट टू वेस्ट। सबसे ईस्टर्न हिल कौन सी हमारी, नामचा बारवा इन अरुणाचल प्रदेश। देन सेकंड कंचनजंगा इन सिक्किम। हम अब लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं राइट से। हाईएस्ट पीक ऑन हिमालयाज इन इंडिया इज, इन इंडिया जो कंचनजंगा जो हिमालयन पीक है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम है कंचनजंगा। उसकी हाइट है 8598 मीटर, दैट इज़ ऑलमोस्ट 250 मीटर लेस देन माउंट एवरेस्ट। 250 मीटर कम है माउंट एवरेस्ट की हाइट से ये कंचनजंगा। वैसे तो K2 को माना जाता है, लेकिन K2 POK में लाई करती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। पीक्स इन नेपाल ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, नेपाल में कौन सी पीक है, फिर हम वही चल रहा है ये अभी, ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हैं हम। नामचा बरवा, देन कंचनजंगा इन सिक्किम, देन नेपाल स्टार्ट हो गया हमारा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। फिर हमारा उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है, पीक्स इन उत्तराखंड ऑफ हिमालय। नंदा देवी इज द अनडिस्प्यूटेड पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इट्स हाइट इज 7816 मीटर। देन बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, नीलकंठ, ठीक है। ये हो गया हमारी हाईएस्ट पीक्स। देन ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज। गोमुख ग्लेशियर, ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है गंगा रिवर। मिलाप ग्लेशियर, ओरिजिन ऑफ शारदा रिवर, जिसका नाम दूसरा नाम हम काली नदी भी कहते हैं, जो नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड में है, वो निकलती है मिलाप ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर बंदरपुंछ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यमुना रिवर इन उत्तराखंड। हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट, K2, ऑस्टिन भी बोलते हैं हम इसको,
देन कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक, लेहात्सो, मकालू। इंडिया की हाईएस्ट पिक्स K2 जो कि POK में है, कंचनजंगा, देन नंदा देवी। नंदा देवी इज़ द अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इसकी हाइट है 7,816 मीटर। देन वी विल स्टडी लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज। ठीक है, एवरेज हाइट है इनकी 4,300 मीटर और ग्रेटर हिमालयाज की कितनी थी हाइट, एवरेज हाइट 6,000 मीटर, इनकी 4,300 मीटर। लोकेटेड इन साउथ, नीचे की तरफ लोकेटेड है, पैरेलल टू ग्रेटर हिमालयाज कॉल्ड हिमालचल। लेसर हिमालयाज को हिमालचल भी बोलते हैं। वैली बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड शिवालिक हिमालयाज में लाई करती है, कश्मीर वैली भी, कुल्लू वैली भी। दोनों वैलीज ग्रेटर हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज के बीच में लाई करती है। सॉरी, शिवालिक कह रहा हूँ मैं, यस, शिवालिक हिमालयाज के बीच में। रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज, रेंजेस कौन सी आती है मिडल हिमालयाज में? पीर पंजल जो कि है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, नागटिब्बा इन उत्तराखंड, महाभारत रेंज है ये नेपाल में है। मटकोईबम नॉर्थ टू साउथ रेंज लाई करती है ये, ठीक है, ये इंडिया में नहीं है इसलिए हम इसको नॉर्थ टू साउथ ही डिस्क्राइब करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर इज़ ऑन द त्रिकूट चोटी इन पीर पंजल, ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में। ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालयाज़, ये हो गया हमारा मिडल हिमालयाज़, इसके बीच में लाई करती है कश्मीर वैली, कुल्लू वैली दोनों। मिडल हिमालयाज़ की एक पीक की रेंज है पीर पंजल रेंज, इसकी एक पीक का नाम है त्रिकूट, वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड है। शिवालिक हिमालयाज़, दिस इज़ द लोएस्ट हिमालयन रेंज लोकेटेड साउथ एंड पैरेलल टू मिडल हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ के पैरेलल है। एवरेज हाइट है इसकी 1700 मीटर। ये मिडल हिमालयाज़ हो गया, ये शिवालिक हिमालयाज़ हो गए। इसके बीच वाले एरिया को बोलते हैं मेन बाउंड्री फोल्ट, ठीक है। और शिवालिक हिमालयाज़ में जो वैली है, जो वेस्ट में जो वैली है उसका नाम है द्वार से, और जो ईस्ट में वैलीज़ हैं वो हैं दून से। ईस्ट में पड़ता है देहरादून, वेस्ट में पड़ता है हरिद्वार, ठीक है। दिस इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज़, शिवालिक जो रेंज है वो यंगेस्ट पार्ट है हिमालयाज़ का। पोर्टवार बेसिन पाकिस्तान से अरुणाचल तक लाई करती है ये रेंज जो है शिवालिक हिमालयाज़ की। इन अरुणाचल प्रदेश शिवालिक हिमालयाज़ आर कॉल्ड दफला, मीरी, अबोर, मिशमी। नेपाल में अरुणाचल नेपाल में शिवालिक हिल्स को क्या बोला जाता है? चुरिया मुरिया। अब फिगर से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, सारा फिगर से समझाएंगे। ये था सबसे ऊपर वाला ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है। इसके बाद वाला, इसके पैरेलल साउथ में मिडल हिमालयाज़, इनके बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और कुल्लू वैली और कश्मीर वैली भी मेन सेंट्रल थ्रस्ट में पाई जाती है। मिडल हिमालयाज़ के बाद मेन बाउंड्री फोल्ट, देन शिवालिक हिमालयाज़। शिवालिक हिमालयाज़ और मिडल हिमालयाज़ के बीच में का एरिया मेन बाउंड्री फोल्ट, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये मेन बाउंड्री फोल्ट। जहाँ पे ख़त्म होने वाली है वो बाउंड्री, जो स्टार्ट हो रही है वो है सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और जो वैलीज़ हैं शिवालिक रेंज में, वेस्ट वाली में है द्वार पड़ता है, ईस्ट वाली में दून, देहरादून, हरिद्वार। देन ट्रांस हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़ कौन से होते हैं? जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ के ऊपर का जो पार्ट है ना, ऊपर में जो हिमालयाज़ है उसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालयाज़, फाउंड बिफोर ग्रेटर हिमालयाज़। रेंजेस कौन सी हैं हिमालयाज़ पे? काराकोरम रेंज, ये ट्रांस हिमालयाज़ की बात चल रही है। ट्रांस हिमालयाज़ पे कौन सी रेंजेस हैं? 4 रेंज है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, कैलाश रेंज। काराकोरम रेंज नॉर्थ एक्सटेंशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे टॉप में होती है, ठीक है। इस पे पीक्स कौन सी आती हैं? K2 और गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर।
माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8650 मीटर, ये लगभग 39 मीटर कम है, 8611 मीटर। देन गाशरब्रम एंड मासरब्रम, ये दोनों पीक्स भी काराकोरम रेंजेस का पार्ट है। ग्लेशियर्स कौन से हैं काराकोरम रेंज में? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बियाफो, बाल्टारो। देन लद्दाख रेंज में की पीक्स हैं राकापोशी जो कि पीओके में है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्लोप पीक है, स्लोप सबसे स्टीप है इसका राकापोशी का जो कि पीओके में है। जस्कर रेंज लोकेटेड इन साउथ ऑफ लद्दाख, ये और नीचे की तरफ है साउथ में, लेकिन ग्रेटर हिमालय से ऊपर है। पीक इसकी है हाईएस्ट पीक माउंट कामट इन उत्तराखंड, ठीक है। देन कैलाश रेंज वो जो कि लाई करती है तिब्बत चाइना में। अब हम फिगर से समझाते हैं। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप नॉर्थ ईस्टर्न का, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या पढ़ा था? ग्रेटर हिमालयस। ये है ग्रेटर हिमालयस जो कि फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था? वेस्ट टू ईस्ट पढ़ना शुरू किया था, तो हम नेमिंग भी वैसे ही करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा, देन सिक्किम, ये रहा सिक्किम, कंचनजंगा हिल, ठीक है। देन नेपाल स्टार्ट होता है, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। देन उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के एंड कर जाते हैं। ये होगी हमारी ग्रेटर हिमालयस की रेंज। देन हमने मिडल हिमालयस पढ़ा था। ये रेंज जो है ये हमारी मिडल हिमालयस की है। हमने मिडल में रेंजेस भी पढ़ी थी। मिडल हिमालयस की रेंज मिलके बनती है पीर पंजल, धौलाधर और नागटिब्बा से। ये होगी पीर पंजल सबसे ऊपर, फिर धौलाधर, फिर नागटिब्बा। देन शिवालिक रेंज यहाँ से, ये पीओके से स्टार्ट होती है, ये यहाँ के नेपाल में ख़त्म हो जाती है। इसको महाभारत रेंज भी बोलते हैं। देन इसके नीचे का नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है। अब हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? ट्रांस हिमालयस लाई करता है ग्रेटर हिमालयस के ऊपर। सबसे ऊपर काराकोरम रेंज जिस पे K2 भी लाई करती है। देन लद्दाख रेंज, राकापोशी जो पीओके में है। देन जस्कर रेंज, ठीक है। ये होगी हमारी। इंडस रिवर इज़ बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंज, लद्दाख और जस्कर के बीच में लाई करती है जो इंडस रिवर है, ठीक है। नेपाल यहाँ है, एवरेस्ट यहाँ बनता है, तो इसके लेफ़्ट से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से होके ये ऐसे पैर फ्लो करके इधर पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। ये ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, यहाँ से ये बनाया हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये नागालैंड, देन मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये इधर त्रिपुरा आ गया नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर ये मेघालय आ गया, ठीक है, ये इधर असम हो गया, नीचे वेस्ट बंगाल आ गया। अब इसमें इसकी कौन सी पीक्स होती हैं? अभी हमने बताया कंट्रीज़ बाउंड्रीज़ में पढ़ा था इंडिया की किस किस के साथ शेयर होती हैं। तो ईस्ट में क्या था? मालदीव्स कह रहा हूँ, म्यांमार था यहाँ पे, जो कि बाउंड्री शेयर होती है, नागालैंड की भी शेयर होती है, मणिपुर की भी होती है, मिजोरम की भी होती है, जो कि सेपरेट नेचुरल बाउंड्री थी इंडिया और म्यांमार की, जिसे बर्मा भी कहते हैं। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें बर्मा को अलग कर दिया गया, अलग कंट्री बनाया गया था, लेकिन पास हुआ था वो 1937 में। 1937 में बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से, और जो बाउंड्री थी वो की गई थी नेचुरल हिल्स के बेसिस पे। ये नागा हिल होगी, ये मणिपुर हिल होगी, ये मिज़ो हिल होगी, ये त्रिपुरा हिल है, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। इसमें इसको कौन सी हिल सेपरेट करती है? पटकई एंड मिशमू, ठीक है। अब ये ऊपर चाइना का पोर्शन आ जाता है। चाइना से इंडिया की हिल्स कौन सी सेपरेट करती है? अबोहर, मीरी, दफला, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश, मेघालय में और रेंजेस हैं, घारो रेंज,
खासी पीक एंड जयंती पीक। देन इसके बॉटम में जो है ना ये शिलोंग प्लेट्यू है, सॉरी मैंने शायद सिक्किम में बता दिया था आपको, ये मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में शिलोंग प्लेट्यू है। अब एक हाईएस्ट रेनफॉल इन मेघालय बिकॉज ऑफ हिल्स एंड शिलोंग प्लेट्यू, ये 3 हिल्स एंड दिस प्लेट्यू। मॉनसून इसमें इन हिल्स में एंटर तो कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, तो इन्हीं में रोटेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाईएस्ट रेनफॉल इन मेघालय। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।